अभी तक आपके बच्चों को जो ट्रेनिंग मिली उसका खर्च किसने किया है? आपने किया है। ये कह रहा है कि नहीं, आपके बच्चे हमारी जिम्मेवारी है, हम अच्छे भारत का संकल्प समूह है, हमारी जिम्मेवारी है कि हम आपके बच्चे को केवल एम्प्लॉयमेंट नहीं देंगे बल्कि एम्प्लॉयमेंट ऑफ योर पोटेंशियल देंगे। तो भैया ये पोटेंशियल क्या है? आज तक आपने अपने बच्चों का पोटेंशियल नापा? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, नापा? नहीं नापा, राइट? तो सबसे पहले कुछ मॉडल्स एम्प्लॉय होंगे ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जो है ना उनको डेवलप किया जाएगा। एक्यूरेट हो चाहे ना हो, कुछ तो इंडिकेट करेंगे कि इसमें क्या दम है। धीरे धीरे वो रिफाइन होता जाएगा। अब अज्यूम करिए कि उसने पाया कि आप साइंटिस्ट बन सकते हो। आप ये वो अपने खुद डिसाइड नहीं कर रहा है, वो आपसे चर्चा करके डिसाइड कर रहा है, राइट? तो वो अपना मॉडल्स भी लगाएगा, आपसे चर्चा करेगा और फिर आपकी एरिया ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से वो आपका पोटेंशियल तय कर देगा। आपकी कंसल्टेशन, आपके ऊपर थोप नहीं रहा है, वो डिसीजन नहीं ले रहा है। डिसीजन कौन ले रहा है? आप ले रहे हैं इन कंसल्टेशन। अब अज्यूम करिए कि वो पाता है कि आप जो है एक इंडस्ट्रियलिस्ट बनेंगे, राइट? या आप एक बहुत बड़े व्यवसायी बनेंगे। तो वो कहेगा कि तुम एक ओवरनाइट तो बन नहीं पाओगे, तो वो उसको छोटे छोटे माइलस्टोन में बांटेगा। किसमें बांटेगा? माइलस्टोन में, राइट? और हर माइलस्टोन पे फिर यात्रा चालू होगी। तो उसमें क्या किया जाएगा? सबसे पहले आपको कल्चरल एजुकेशन दी जाएगी, क्योंकि समाज ने कल्चर विहीन युवाओं की फौज खड़ी कर दी है। कर दी कि नहीं कर दी है? संस्कार विहीन, बिल्कुल। संस्कार विहीन जो अपने माँ बाप की नहीं सुनते हैं, माँ बाप से बदतमीजी कर रहे हैं, अबे तूबे कर रहे हैं, यानी माँ बाप उनको जो ना पैसे नहीं दे रहे हैं तो उनको पीटने के लिए भी उतारू हो रहे हैं। मतलब बहुत कुछ हो रहा है नेगेटिव। तो अब हमें कल्चर बदलना है, तो माइलस्टोन का पहला कंपोनेंट होगा कि आपको कल्चरल वैल्यूज देंगे, और वो भी पूरी नहीं देंगे, केवल उस माइलस्टोन के लायक। तो हर माइलस्टोन पे आपकी कल्चरल वैल्यू का अपग्रेडेशन होगा। तो हम पहले माइलस्टोन पे वो बेसिक सिखाएंगे और हर माइलस्टोन पे आपको उसके बेसिक्स बढ़ते जाएंगे। मतलब यू शुड बी कल्चरली सुपीरियर एज यू मूव अप इन टू योर पोटेंशियल। ठीक है ना? मुझे समझ पा रहे हो ना? हाँ, मतलब एक तरह से एक बदतमीज बच्चे को धीरे धीरे रास्ते ऊपर लेके आना है। हाँ। अब इसके बाद आपको आपके माइलस्टोन के हिसाब से नॉलेज दिया जाएगा, फिर नॉलेज में अभ्यास करा के उसे स्किल में कन्वर्ट किया जाएगा, फिर स्किल में सुपर अभ्यास करा के आपको एक्सीलेंस पैदा की जाएगी। मतलब आप गधे रहना चाहते हैं तो भी नहीं रह पाएंगे। आज की जो शिक्षा कुछ शिक्षा है वैसा नहीं होगा। यू विल बी ए हार्ड प्रैक्टिकल मैन विद द सेट ऑफ स्किल। और जब आप एक्सीलेंस को हासिल कर लेंगे तो आपकी एग्जामिनेशन होगी और आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस दिया जाएगा। अब यदि आपको सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस दे दें, यदि 1 मिनट के लिए मान लें कि आज आपको सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस देंगे, तो आप क्या करोगे? उसको लेके बाजार में जाओगे कि भैया मुझे एक सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस दे दो ताकि ना मुझे कोई जॉब दे दो। यही करेंगे? हमारा सिस्टम ये नहीं कह रहा है। वो आपको जब माइलस्टोन के हिसाब से ऑलरेडी मैप किया है कि आप किस राष्ट्रीय संपदा के निर्माण में जाओगे, तो आपको किसी के पास नहीं जाना है, आप ऑलरेडी मैप्ड हैं। एज्यूम करिए कि देयर आर 10 ऑप्शन के आप 10 जगह जा सकते हैं, तो वो आपसे कहेगा कि आपके माइलस्टोन की शिक्षा के हिसाब से आप इन 10 जगह जा सकते हो, तुम कहां जाना चाहते हो, राइट? अब एज्यूम करिए कि 10 क्लेमेंट हैं, तो वो मेरिट चॉइस के हिसाब से होगा, जो जिसके ज्यादा नंबर होंगे वो जो है उसको वो मिल जाएगा। सो दैट इट शुड बी फेयर एंड ऑब्जेक्टिव, राइट? तो आपको अपनी चॉइस का जो है एम्प्लॉयमेंट मिल गया। फिर वहां पे जब आप परफॉर्म, अच्छा, इस पूरे दौरान आपके ऊपर जो खर्च हो रहा है उन सबको पैसा मिल रहा है क्रेडिट के फॉर्म में, हर किसी को पैसा मिल रहा है। कैसे मिलेगा? वो क्रेडिट के फॉर्म में, विच दे कैन स्पेंड लाइवलीहुड में, कहीं भी खर्च करें वो, उसमें कोई राइडर नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि वो दे आर अर्निंग, उनसे तो पेट भी बनना है ना उनको, उससे उनको अपना एजुकेशन चलाना है, उनको अपना इंस्टीट्यूट चलाना है, अपना बहुत सारे काम करना है। तो इट विल बी जस्ट लाइक ए लिक्विड मनी। उनके ऊपर हम थोड़ा सा कहेंगे कि वो क्या क्या एक्टिविटी उन्हें करना चाहिए
लेकिन उसमें उनकी लाइवलीहुड रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी इंक्लूड करेंगे, क्योंकि आदमी का पेट तो भरना चाहिए ना। हाँ, इंटरेस्ट तो उसी से बड़ा है उसका। अब ये बताओ, इस सिस्टम में सुधीर गुप्ता को, सुधीर नहीं आपका नाम तो सुभाष गुप्ता, तो सुभाष गुप्ता को जो है अपने बच्चे पे खर्च करना अलाउड नहीं है। और अज्यूम करिए इफ यू आर ए मैरिड पेरेंट, तब भी आप खर्च नहीं कर पाएंगे। तो आपके पास क्या ऑप्शन है? इफ यू विश यू कैन डोनेट, नहीं तो ये बच्चा जो है जिसके ऊपर जो खर्च हो रहा है वो तो खुद रिटर्न करेगा, खुद पेमेंट हो जाएगा, आपकी जरूरत नहीं है। इसका मतलब है आप बड़े बाप के बेटे होने की आपको जरूरत नहीं है, आप बिना बड़े बाप के बेटे हुए भी इंडस्ट्रियलिस्ट बनेंगे, आप अंबानी और अडानी से ऊपर जाएंगे, ऊपर जाएंगे, बराबर नहीं होंगे, उनसे ऊपर जाएंगे, क्योंकि पूरी व्यवस्था आपकी मदद के लिए खड़ी हुई है। एक्सीलेंस को वो बना दिया उसको धीरे धीरे करके। हाँ, अब आपने माइलस्टोन 1 पे आपका काफी कुछ हो गया है, तो सिस्टम आपको गेज करेगा कि क्या आपको माइलस्टोन 2 के लिए पकाया जाए। तो आप जहां काम कर रहे हो वहां से विड्रॉ कर लिए जाओगे, फिर यू विल कम टू द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, जहां आपको नंबर 2 माइलस्टोन के लिए तैयार किया जाएगा। फिर वही कल्चर, फिर वही नॉलेज, फिर वही स्किल, फिर वही रमा करना, फिर वही सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस, एंड फिर आपको मैप करके वहां पहुंचा दिया जाएगा। ऐसे ही माइलस्टोन 1, 2, 3, 4 को रियलाइज करते करते आप कहां पहुंच जाएंगे? पोटेंशियल तक। और ये पोटेंशियल भी रिवाइज होता जाएगा। हम कहेंगे हमने जो पोटेंशियल सोचा था, नहीं तुम तो उससे बहुत आगे हो। तो जो पोटेंशियल आपका स्टैटिक नहीं रहेगा, एज यू मूव हो सकता है पोटेंशियल भी आपका ऊपर मूव करता जाए। बस पता है ना, ऐसा नहीं है कि शुरू में आपका पोटेंशियल ये माना, राइट। अब आपने एक किया तो मालूम पड़ा कि यार नहीं, आपका पोटेंशियल तो ज्यादा है, तो आपका पोटेंशियल भी मूव करेगा। फिर 3, 4, 5 मतलब 5 पे पहुंचते पहुंचते तुम्हारा पोटेंशियल और ज्यादा हो गया। तो बिफोर यू डाई, सिस्टम विल मेक इट श्योर कि यू रियलाइज योर पोटेंशियल। अब देखिए इसमें कितने बड़े बड़े काम हो रहे हैं। नंबर 1, कंपटीशन 0 हो गया। आपको किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देके भर्ती नहीं करना है, आपको किसी को कोई भुगतान नहीं करना है, आपके ऊपर खर्च हो रहा है उसको रियल टाइम भुगतान हो रहा है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आर गेटिंग द फीस एवरीथिंग एट द टाइम, तुम्हारे खीसे में हो चाहे ना हो, वो आपके अकाउंट में नेगेटिव क्रेडिट के रूप में दिखती रहेगी, जिसे आप सेटल कर लोगे। मुझे विश्वास है जब आप आपके पोटेंशियल पे ले जा रहे हैं तो मुझे मालूम है कि आप तो कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, और नहीं होगी तो कोई बात नहीं। कोई किसी अपने पिताजी का पैसा थोड़ी खर्च कर रहा है, नहीं, मैथिली सर को तो अपने पिताजी का पैसा खर्च कर रहे हैं क्या? है? तो फिर क्या दिक्कत है? यदि मान लो किसी व्यक्ति ने नहीं कर पाया, हजारों में एक व्यक्ति नहीं कर पाया तो नहीं कर पाया, कोई दिक्कत नहीं है। उसको दूसरे, वो अपन ने जो है ना उसका पोटेंशियल सोचा साइंटिस्ट बनेगा, हो सकता है कि वो और कुछ बनने वाला हो, तो फिर उसको उधर उस रास्ते में ले जाएंगे। सो द सेकेंड इज, ना तो आपको एजुकेशन के लिए कोई कंपटीशन देना पड़ रहा है, ना ही एम्प्लॉयमेंट के लिए। आप पूरी तरह से तनाव मुक्त हैं। तो आप तनाव मुक्त हैं, आपके मां बाप भी तनाव मुक्त हैं। आपके सभी स्ट्रेस विलुप्त हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? आपको अपने पेट की चिंता रहेगी क्या? आपको अपने भविष्य की चिंता रहेगी क्या? कुछ नहीं रहेगी। शादी ब्याह में उसको मालूम है उसका पोटेंशियल, इसकी चॉइस मिल रही है, उससे कहेगा देखो वो लड़की वहां पर है, तेरे लायक है, कहो तो मैटिंग करा दे, तो मैच वो करा दें, चलो डू द डेटिंग। यदि आपको पसंद आती है, हमारा असेसमेंट है कि हाँ तुमसे मैच करेगी वो, आपकी शादी ब्याह की भी चिंता खत्म हो जाएगी। दहेज वहेज तो कोई चक्कर ही नहीं है, क्योंकि जब आपकी लाइवलीहुड मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो आपको काय का दहेज? नहीं समझना। सही बात है। तो जब सभी जिम्मेवारियां मैंने ही ले ली हैं तो फिर आपको धन की व्यवस्था किस बात की? तो इस प्रक्रिया में धन कहीं भी बाधा नहीं मिल रहा है, और इस पूरी प्रक्रिया में भारत सरकार के खजाने का 1 पैसा खर्च नहीं हो रहा। केवल मॉडल जो है आपको तैयार करके, आपके माध्यम से ही आपको कमा के आपको उस जगह पे पहुंचा रहा है। बिल्कुल ठीक है। हाँ। इससे आपको क्या मिलेगा? क्राइम एंड करप्शन फ्री भारत। बिल्कुल सही बात है। वो कुछ है ही नहीं, क्रेडिट के हिसाब से चल रहा है सब जगह, राइट। कोई गड़बड़ करेगा तो 3 महीने के अंदर सजा,
कानून बदल जाएंगे, प्रशासनिक व्यवस्था बदल जाएगी, आपकी एसीआर आपका काम लिखेगा। तो क्योंकि जब आप काम करोगे तो आपको रेवेन्यू स्ट्रीम मिलना है, तो आपका हर कंपोनेंट, उस चीज को रेवेन्यू मिल रहा है, वो आपका हर कंपोनेंट असेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। द क्यूमुलेटिव असेसमेंट विल बिकम योर एसीआर। तो अब आपकी एसीआर कोई नहीं लिखेगा। अब दूसरी प्रॉब्लम है, क्या है? कंडक्ट रूल। वो कंडक्ट रूल क्या किसने बनाए थे? अंग्रेजों ने। काय के लिए बनाए थे? और चाय डाल लो ना, अभी होगी। नहीं, ले लो ले लो ले लो। अब ज्यादा हो जाती चाय। अरे लीजिए लीजिए। तो नहीं, इसको खोलना पड़ेगा थोड़ा सा। यस प्लीज बेटे, टाइम दो। अब देखो, पलंग पे रख दूं या अलमारी में? अलमारी में रख। अब मुझे आप बताओ, आपकी सभी प्रॉब्लम खत्म हो गई कि नहीं होंगी? आपसे टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि भारत सरकार को हमारे मॉडल से 20 गुना ज्यादा पैसा मिल रहा है। तो जजेस के ऊपर जो खर्च कर रहा है, पुलिस के ऊपर खर्च कर रहा है, वो सरकार नहीं करेगी। वो जो काम करेगी उसके लिए उससे रेवेन्यू स्ट्रीम मिल रही है, और सम टोटल ऑफ रेवेन्यू स्ट्रीम विल बी डबल ऑफ द प्रेजेंट डे सैलरी। यदि आप उतना काम नहीं कर पाओगे तो भी आपको वो सैलरी मिलेगी, आपको नेगेटिव मिल जाएगा वहां पे। यदि आप फिर भी नहीं कर पा रहे तो आपको ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाएगा कि भाई क्यों नहीं कमा पा रहे हो तुम। तो एकदम स्ट्रेस फ्री काम है कि नहीं है। फिर आपके कंडक्ट रूल बदल दिए जा रहे हैं। तो अभी कंडक्ट रूल क्या कह रहा है? बॉस इज ऑलवेज राइट। वो कह रहा है भाई साहब, बॉस हाउस कोई राइट नहीं है, राष्ट्रीय हित इस सर्वोपरि है। क्या सर्वोपरि है? बॉस नहीं, कौन है सर्वोपरि? राष्ट्रीय हित। तो ये निर्णय कौन लेगा? राष्ट्रीय हित का निर्णय कौन लेगा? अब आज के ऑर्गेनाइजेशन सिनारियों में तो सुभाष गुप्ता बैठे हैं, उनके बॉस मैथिली शरण गुप्ता है। अब एक चीज आई, सुभाष गुप्ता ने लिखी, हमने उसे अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ दिया। अब कंडक्ट अभी तक क्या है? आप कहते हैं हमने अपना काम कर दिया, जो ऊपर ने निर्णय लिया हमें तो पालन करना। ये कहते हो कि नहीं कहते हो? कंडक्ट रूल ये नहीं कहेंगे। कंडक्ट रूल कहेंगे कि यदि मैथिली शरण गुप्त का निर्णय राष्ट्रीय हित में नहीं है तो कंडक्ट रूल के तहत मिस्टर सुभाष गुप्ता, आपकी जिम्मेवारी है कि आप मुझे रिव्यू के लिए लिखेंगे। तभी के तभी। और यदि आप नहीं लिखेंगे तो मेरे अपराध में आप भागीदार बन गए, आप भी जेल जाएंगे। ये कहां लिखा है? कंडक्ट रूल में। तो कंडक्ट रूल में मैथिली शरण गुप्ता आपकी एसीआर नहीं लिख रहे हैं, राइट? मैथिली शरण गुप्ता अपने डिसीजन आपके ऊपर नहीं थोप पा रहे हैं। तो हम आपके बॉस होंगे या सीनियर कलीग होंगे? क्या होंगे? नहीं, आप बताइए मुझे। सीनियर कलीग माने जाएंगे। क्यों? ना तो मैं आपकी पोस्टिंग, ना आपका परफॉर्मेंस असेस कर रहा हूं, ना आपकी पोस्टिंग प्रभावित कर पा रहा हूं। क्योंकि पोस्टिंग किस पे होगी? क्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस के आधार पर चॉइस कम बेसिस पे आपको मिलेगी। तो मेरा क्या रोल? 0। अब मैं बॉस हूं, तो आपको मुझसे डरने की जरूरत है क्या? नहीं है। नहीं, हम आपसे सीनियर हैं तो आप मुझे रिस्पेक्ट देंगे और मैं आपको रिस्पेक्ट दूंगा। लेकिन अभी क्या हो रहा है? बदतमीजी करते हैं। बॉस है, बदतमीजी करता है, ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, तुम्हारा बर्बाद कर दूंगा, तुम्हारा करियर खराब कर दूंगा, तेरे को सस्पेंड कर। ये कहते कि नहीं कहते? ये भाषा गायब हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। ये भाषा रहेगी क्या? नहीं रहेगी। तो आप निर्भीकता से लिख पाएंगे कि सर आपने जो निर्णय लिया है, नहीं, उससे ये नुकसान नहीं। गलत नहीं कहना है। यू आर नॉट परमिटेड टू से गलत हो सही। देखिए आपके इससे ये नेगेटिव डिसीजन वो होंगे। हाँ, लिहाजा मैं इसको पुनर्विचार के लिए आपको भेजता हूं। अब मैथिली शरण गुप्ता अपनी ईगो में बैठे हुए हैं कि भाई मैंने तो जो है ना यूपीएससी से आईपीएस बना हुआ हूं। भाई साहब, तुमको किस खेत की मूली हो? मैं तो बॉस हूं, तो मैं आपकी बात नहीं मानूंगा। तो आपकी बात मैंने नहीं मानी तो फिर मेरा निर्णय जो है आप पालन करने के लिए बेबस है। ठीक। अब इसके बाद आपके पास नेक्स्ट रिव्यू का और नहीं लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि यदि नेक्स्ट रिव्यू होगा तो कोई काम ही नहीं होगा, ये रिव्यू में ही चलता रहेगा मामला। तो नो नेक्स्ट रिव्यू। ये जो हम लोगों की नोटिंग है, हम लोगों का जो बात है, ये ट्रिब्यूनल के पास अपने आप पहुंचेगा, आपको नहीं ले जाना है। उस ट्रिब्यूनल को ओपन फोरम पे उस पर विचार करना है। तो आपको भी सुना जाएगा, मुझे भी सुना जाएगा और पब्लिक सुनेगी। तो पब्लिक से भी पूछा जाएगा भैया तुझे क्या कहना है इस बारे में,
भैया सुभाष जी ने ये अच्छी बात कही थी, मैत्रेय गुप्ता ने नहीं मानी, व्हाट डू यू फील? नहीं साहब, मैत्रेय गुप्ता गलत बोल रहे हैं। फिर वो पूरे लॉजिक के साथ जजमेंट देगा। वो यदि गलत जजमेंट दे देगा तो उसके ऊपर भी अपील है, उसकी अकाउंटेबिलिटी है, वो डी पैनल हो जाएगा। मतलब वो ट्रिब्यूनल भी बॉस नहीं है, कोई बॉस नहीं है इस व्यवस्था में। इस व्यवस्था में कोई बॉस नहीं है। बहुत बड़ा वो है प्रोजेक्ट, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, बहुत गहराई तक सोच रहे हो आप। नहीं, अब आप ये बताओ, आपको कितना अच्छा जो है ना, हमेशा आपका सिर ऊंचा रहेगा। भविष्य अच्छा होगा इससे, तो बहुत अच्छा होगा। ये देश बदल जाएगा कि नहीं बदल जाएगा? बिल्कुल। अब इसमें दिक्कत कहां है? कोई दिक्कत समझ में आ रही है आपको? मुझे तो नहीं आ रही है, आपको आ रही है तो बताओ। मुझे ये लग रहा है वो संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। क्यों? आपने संविधान का किस धारा का उल्लंघन कर दिया है? कहीं उल्लंघन किया क्या? जैसे सुप्रीम कोर्ट में लगाते हैं, हाँ तो लगाओ ना। सिस्टम होता होगा सुप्रीम कोर्ट में नहीं, सुप्रीम कोर्ट का तो अभी के PIL यूज कर रहे हैं ना, अभी के जजमेंट का यूज कर रहे हैं ना, आज के सुप्रीम कोर्ट को यूज कर रहे हैं ना। और फिर जब इतने लोग जुड़ जाएंगे तो भाई साहब आज के नेता क्यों इलेक्ट होंगे? जो सबसे अधिक क्रेडिट वाला है उसको हम टिकट देंगे ना। फिर वो अपने लिए वोट नहीं मांगेगा, सिस्टम कहेगा कि देखो ये सुभाष गुप्ता है, इन्होंने सबसे अच्छा काम किया है, इतने क्रेडिट पॉइंट है, इनको टिकट दिया जा रहा है। और फिर हम निकलेंगे आपके फेवर में कि भाई सुभाष गुप्ता मेरे जो है ना नेता हैं, मैं उन्हें संकल्प से जिताऊंगा। तो आपको किसी के दरवाजे पे वोट मांगने नहीं जाना होगा। आप जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे? देश का प्रधानमंत्री जो सबसे अधिक लोगों को जोड़ेगा, सबसे अधिक क्रेडिट पाएगा। अच्छा, डोनेशन की क्रेडिट आपके पॉलिटिकल क्रेडिट में काउंट नहीं होगी। तो आप पैसे से जो है ना बाकी चीजों के लिए तो खरीद सकते हो क्रेडिट, लेकिन पॉलिटिकल सिस्टम के लिए नहीं खरीद सकते हो। तो आपको लोग काम करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक बात। और फिर सिस्टम में यह बनाया गया है कि सुभाष गुप्ता सबसे अधिक लोगों को जोड़कर इस देश के प्रधानमंत्री की शपथ भी ले लेंगे, तब भी गड़बड़ी नहीं कर पाएंगे।